भगवान 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 सबके हैं, किसी एक के नहीं है। ये भगवान सिर्फ भाजपा वालों। नहीं सुनिए, हम बता रहा हूँ कैसे भाजपा वाले। एक बाप के 4 लड़के, एक लड़का जूतन अपने बाप को मारे, अपने बाप का सम्मान न करे, उसको बाप कहेगा अपने लड़के को, उसको जूता मार के घर से भगा देगा। जो लड़का अपने बाप का सम्मान करेगा, ये लोग अपने सनातन अपने उनका बाप का सम्मान क्या बोल रहे, कैसे बोलते हैं? जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो किसकी बात करेगा? उसके पास तो बेटे है ही नहीं है, उसके पास तो बेटा ही नहीं है। ये सिर्फ पत्नी, एक पत्नी और परिवार में पड़े हैं। एक मिनट, ये लोग पत्नी और परिवार में पड़े हैं और वो देश के लिए कर रहे हैं। ये जब 2 बीबियां रखे, राम सिंह जी ने कोई बताया था? देश सनातन से चलेगा या संविधान से? देश संविधान से चलेगा, मर्यादित। एक मिनट, सबसे पहले संविधान, देश की आजादी के बाद एक संविधान बनाया गया है देश की व्यवस्था चलाने के लिए। देश संविधान से चल रहा है। ये बताइए, कौन से संविधान में ऐसा लिखा है कि राम भक्तों पे वहाँ पे गोलियां चलवाई जाएंगी? ये कौन सा संविधान पे बात करेंगे? ये जवाब दें। राम संविधान में लिखा है कि महिलाओं को नंगा दौड़ाया जाएगा मणिपुर में। हाँ, मणिपुर में नंगा दौड़ाया जाएगा। कौन से संविधान में लिखा है? लिखा है दलित मुख्यमंत्री को, उसको बेइज्जत गेस्ट हाउस के अंदर कर दिया गया। किस संविधान में लिखा? दलित मुख्यमंत्री थी, दलित की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब किया गया, दलित के ऊपर पेशाब किया गया, नौजवान के ऊपर। ये कहाँ का संविधान है? मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दलित के एक लड़के के ऊपर पेशाब किया। ये कहाँ का संविधान है? हाँ बता रहा हूँ। एक कार्यकर्ता ने क्या, कोई नेता ने किया था? कार्यकर्ता यहाँ टोपी लगा के भाजपा का आ जाए और कहते कुछ करे, उसको कहोगे, उसको क्या कहोगे? उसमें तो बड़े नेता थे, उसमें कार्यकर्ता नहीं थे। एक बात बताइए, जो बनारस में बीजेपी का IT सेल चलाते थे, उन्होंने रेप किया, उनको पुलिस गिरफ्तार, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? देखिए, फिर बता दे रहा हूँ, उनका भी नंबर आएगा। नए लड़के थे, उन्होंने किया है, उनको कोर्ट उनको निर्णय देगी और उसके बाद कोर्ट निर्णय देगी। कोर्ट जैसा निर्णय करेगी उसके बाद पहला किसी को फांसी नहीं करा दोगे। कोई अपराध है डायरेक्ट फांसी नहीं, तुम्हारे पर केस चलेगा। पहला केस तुमने किया, कोई पेशे वाला अपराधी नहीं है, पेशे वाला अपराधियों में बुलडोजर चलता है। और एक आधे अपराध में उसको पहले एक बार सही होने काम किया जाएगा। समझ लो, बुलडोजर कोई संविधान नहीं है। ये लोग जुडिशरी से ऊपर हो गए हैं, कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। जो काम कानून को करना चाहिए वो बुलडोजर से कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं, किसी दिन हम लोग आएंगे तो क्या ये लोग बख्शे जाएंगे? जिस तरह एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। सीधा आप दिन भर बात करते हैं राजनीति की, संविधान की, और सरेआम आप सबके सामने कह रहे हैं संविधान को तार तार कर रहे हैं। आप बदला लेने की नहीं होगा तो हम बता रहा हूँ, कानून सख्त नहीं होगा तो सीओ टांग करके हजरतगंज घुमाया जाएगा। सीओ को टांग करके हजरतगंज में घुमाएंगे। जिस तरह ब्राह्मणों के ऊपर बुलडोजर चला है, ये बुलडोजर बनना बंद नहीं होगा। अभी कानपुर में आप जिंदा जला दिया गया, माँ बेटी को छप्पर के अंदर जिंदा जला दिया गया। जिंदा जला दिया गया। मैं कह रहा हूँ, अपराध खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है। जो इन लोगों ने अपराध मचा रखा था, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आप 2024 बाद देख लेना, कोई नहीं कुछ को कहेगा वही मारा जाएगा। देख लेना, बहुत स्पष्ट आपको बता रहा। अभी तो 60 साल का एक दिन में घूर भैया नहीं हटा पाओगे, अपने घर का नहीं सही कर पाओगे। 10 साल के लड़के संविधान में कोई काम नहीं किया। अब संविधान से अब काम हो रहा है, अब संविधान से काम हो रहा है। अभी तक इन लोगों क्या कहना है कि 2024 के बाद संविधान को खत्म कर देना है। अग्निवीर लागू कर दिए, सेना में नौकरी छीन लिए, अग्निवीर लागू कर दिए, सारे नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, प्राइवेट कर दिया जा रहा है। जब संविधान मैं कह रहा हूँ सारे प्राइवेट हो जाना चाहिए। मुंशी जब अध्यापक जाकर 80-80 हजार रुपया लिया तो पूछे तो गाँव में ही जाकर के बच्चे क्या पढ़ाया? कभी गए हो गाँव के बच्चे को लिए? उत्तर प्रदेश के सरकार को शर्म आनी चाहिए। बुलडोजर चला रहे हैं,
30,000 लोगों के, उत्तर प्रदेश के 30,000 लोगों को तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरी दिया है। बिहार में भैया नौकरी मिल गई, उत्तर प्रदेश में कब मिलेगी नौकरी? अभी निकली नहीं है क्या यहाँ पे पुलिस की भर्ती? यादव नहीं भरे जाएंगे, ये चीज हमारे में बिल्कुल तय है। जोश लैग होगा, बिल्कुल मिलेगी उसको। अभी यादव की बात कर रहे हैं, अभी 251 में 52 यादव के बच्चे पीसीएस में चयनित हुए हैं। इनसे पूछिए आज किसकी राज है? जोश लैग होगा, उसको नौकरी मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? भैया तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सबको साथ लेके चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, चाहे वो कोई भी जाति का, जाति पाति हम नहीं देखते हैं। बिल्कुल, जो देश के विरोध बोलेगा, देश के खिलाफ करे, देश का षड्यंत्र करेगा, आतंकवाद करेगा और जो पैदा कर रखे तो मारा तो जाएगा, मारा भगाया जाएगा। वो इसके बाद तुम देख लेना, जो हित की बात करेगा, भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगा, देश मुक्त होगा। भ्रष्टाचार मुक्त मार के भगाए जाएंगे। ये महिला, ये सपूतों की वजह से इस देश की हालत हुई है। हम अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, दूसरे बाप को बाप कहेंगे। देखिए, दो चीजें हैं, जो काबिल लोग हैं प्रदेश में रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि मैंने माना कि यादवों का सहयोग नहीं रहा, मुसलमानों का सहयोग नहीं रहा, लेकिन जो 80% लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोगों ने वोट दिया है, उनको दे दीजिए, उनको दीजिए। ये सिर्फ इन लोगों की मानसिकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उसमें नहीं लिखा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और किसी भी योजना में यहाँ अगर ये 60% दिखा दे अपने कार्यकाल में मिला है और इसमें जिस सबके खाते में जाता है, राशन आप अपने अंगूठा लगा के लो, नहीं सिर्फ हो जाएगा। और आज कहा कुछ नहीं, और अगर कॉलोनी मिली, सारे बिरादरी को मिली, नहीं देखा गया कि हिंदू मुस्लिम को देखा जाएगा। एक चीज और है, उत्तर प्रदेश में जितने डीएमएसपी हैं उसमें कितने यादव हैं, कितने मुसलमान, ये सब बता दें या योगी जी बता दें। अभी इन्होंने कहा है कि 52 यादव के बच्चे पीसीएस में चयनित हुए हैं, तो ये तो भाजपा की पारदर्शिता थोड़ी ना हुई, ये तो भाजपा की समदर्शिता हुई। यादव को मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश का, अभी भी ये कह रहे हैं, ये यहीं पड़े हुए हैं यादव। और यादव को मुख्यमंत्री बना दिया बता रहे हैं भैया। एक परिवार, देखिए, दो चीजें हैं, कोई एहसान इन्होंने नहीं किया है। यादव मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, 1 मिनट बोलिए मत, जितने प्रदेश हैं वहाँ का यादव भाजपा और कांग्रेस में जो वोट देता है, तो अगर बना दिया बहुत दिनों के बाद, पहली बार बनाने के बाद में भी इनको यह है कि देखिए कि एहसान किए हैं, एहसान अपने नहीं किया है, उनका अधिकार था, बने काबिल थे, आज बने। मध्य प्रदेश में जहाँ वो मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ ओबीसी बिरादरी ज्यादा है, ओबीसी ज्यादा निश्चित तौर पे है, लेकिन ओबीसी में यादव ज्यादा नहीं है। लेकिन हमने बाबूलाल मरांडी जी को ही बनाया मुख्यमंत्री, वो भी यादव जाति से थे, और मोहन यादव जी भी यादव जात से हैं। मैंने कहा पहले ही कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं करती है। बंटवारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिए? इतने आप जाए, किसी मुस्लिम को क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बना दिए? अरे भाई साहब, वो नहीं होने वाला है, वो यही कर सकते हैं। ये मुसलमान का देश के संसाधनों पे पहला हक है, वो ये लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, कभी भी नहीं मानेंगे। बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। हिंदुओं की जो दुर्गति हुई है इन लोगों को। और सुनो, एक मिनट, समाजवादी पार्टी अगर असली वो पिछड़ों की बात लड़ाई लड़ रही, हाँ, समाजवादी पाकिस्तान बिरयानी खाने प्रधानमंत्री जी हमारा पाकिस्तान, अखिलेश यादव किसी मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बनाती। चीन से लड़ने की हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी जी को, इनको नहीं पता है। चीन घुस जा रहा है, 4-4 किलोमीटर घुस जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, किलोमीटर घुस गया। या नरेंद्र मोदी की सरकार में 4 किलोमीटर चाइना घुस गया, लेकिन हिम्मत नहीं है। सुनो, 24 के बाद इन लोगों की हिम्मत ये नहीं है, पिछड़ों की लड़ाई करेंगे। कभी मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दे, कभी कुर्मी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दे, कभी प्रोजेक्ट करा दे। 30 साल में कभी प्रोजेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पिछड़ी जात कोई, समझ गए। और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा के दिखाओ और प्रोजेक्ट करो कि मुस्लिम समुदाय के मिश्रा जी के नाम पर 10 कम से कम 376 एकड़ में पार्क बनवाया है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि जातिवादी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की भी इज्जत करती है, ठाकुरों की भी इज्जत करती है, पिछड़ों की भी इज्जत करती है। और प्रदेश 30 साल में कितना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले हुए? राष्ट्रीय अध्यक्ष में क्या यादव परिवार ही रहेगा और कोई नहीं पिछड़ी जात में? राष्ट्रीय
मुख्यमंत्री सपा का वोट सब पार्ट कि यादव पिछड़ी जात में है और कुर्मी नहीं, कोरी नहीं और बिरादरी नहीं है पिछड़ी जात में, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। सिंह विधायक हो जा रहे हैं, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह परिवार की, जिसके पास परिवार होगा वही तो परिवार की बात करेगा। आप देखिए ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी है ना, ये वही बात है कि ये इतने छोटे स्तर पे आ जाते हैं, जो छोटे स्तर पे आ जाते हैं कि परिवार की बात। अरे जो संतों का परिवार नहीं है क्या आप उनको नहीं मानते? भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया क्या आप उनको नहीं मानते? आप सिर्फ और सिर्फ कचड़े से उठाएंगे। आपको सीखना है कोई बात तो किसी बड़े व्यक्ति से सीखी जाती है, गंदगी से। एक मिनट, मैं समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष का बता दूं, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का जो होगा मैं बता दूं। अभी वो अगला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार है, समझ गए? वो यादव परिवार का अखिलेश का लड़का होगा और कोई नहीं होगा, और कोई नहीं होगा। सब हल्ला उठाते रहे, सिर्फ टाट पट्टी बिछाते रहे, इनको कभी भागीदारी नहीं मिलेगी सपा में। और पाए गए हो तुमको बताओ, 3 बार मुख्यमंत्री बने, कभी नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? मांग नहीं कर सकते कोई भी, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। ऐसे ही जीतेंगे वहाँ ईवीएम गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसे लोगों को तो पिछवाड़े में गड़बड़ी है पूरी तरीके से। बात कह दे रहा हूँ कि जब ये लोग हारने लगते हैं, जब जनता की बात को नहीं समझते हैं, जनता की भावना को नहीं समझते हैं, हिंदुओं के देश में हिंदुओं को गाली देंगे और जब चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। सपा में किसी भी पिछड़ी जात के आदमी को औकात नहीं है कि वो कहते कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दो और हमको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करो। कोई एक मिनट देखिए, दो चीज है। आप जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का भी राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और वहाँ क्या नाम है पर्चा भरने का समय होता है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतदान होता है, सारे लोग से मतलब समर्थन मांगा जाता है, पर्चा दाखिल किया जाता है और जब कोई दावेदार नहीं होता है पर एक मिनट पंडित जी आप सुनिए, जहां मतदान होता है जब बहुमत के आधार पर जो जिसको ज्यादा मत मिलता है उसी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लड़ने का अधिकार सबको है। पर्चा दाखिला का 3 दिन का समय होता है, वहां भी सारी प्रक्रियाएं उसी तरह से होती हैं जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया सारे दलों में होता है। ऐसा नहीं है, सुन लीजिए एक मिनट, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का बेटा अर्जुन यादव है। अर्जुन यादव मान लीजिए है, बेटा होना गुनाह हो गया, काट के फेंक दीजिए या उनको चाइना भेज दीजिए, ठीक है। बेटा होना किसी गुनाह नहीं है, जिसके बाद बेटा है ही नहीं, वो बेटे का दर्द क्या जानेगा। ये तर्क जैसा आप पे नहीं चलता है। अब मैं बता दे रहा हूँ, शांत रहिए चाचा। जो अभी इन्होंने अखिलेश यादव की बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की, 2016 उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि कैसे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से पार्टी छीन ली थी, और उनको कोर्ट जाना पड़ा, चुनाव आयोग जाना पड़ा। उन्होंने जो अपने पिता की बात नहीं माने, पिता के हाथ से माइक छीन लिया, वो बात करते हैं लोकतंत्र की। इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मतलब पार्टी बनाया। हम कहना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव जी के बेटे श्री अखिलेश यादव जी हैं, एक मिनट, और वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको भी जनता ने चुनाव जिताया था। और जब चुनाव होता है, सम्मेलन होता है, सम्मेलन में जब अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से जनेश्वर मिश्रा पार्क में समाजवादी पार्टी का अधिवेशन बुलाया गया, वहाँ विधिवत एक मिनट मेरे भाई, हे दूध के धुले हुए गंगा जल के पानी, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हिंदू वहाँ चुनाव हुआ, श्री अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया लोकतांत्रिक ढंग से। और रहा सवाल माननीय मुलायम सिंह यादव जी का विरासत कौन लेगा? उनके बेटे के अलावा और कोई ले सकता है? मैं यही कहा, बिल्कुल सही। इन्होंने साबित कर दिया है कि जितने भी पिछड़ी जातियां हैं सब चूतिया पंथी में उनके साथ बिचारी लगी हैं, उनको कभी मुख्यमंत्री पिछड़ी को कुछ देना नहीं है। और क्या पिछड़ी जाति को और क्या चूतिया बना रहे हो? जाति के लोगों को चूतिया कह रहे हैं, बताओ, इनको शर्म आनी चाहिए। और पिछड़े लोग इनको वोट दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि चूतिया, इनको शर्म आनी चाहिए। पूरे समाज को, पूरे जितने पिछड़े सबको चूतिया कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं पिछड़ों, भाई साहब सबसे ज्यादा इस देश में इज्जत पिछड़े की है, बेशक वो शोषित है, कुछ भी हो। रामाचल राजभर को मारते हुए लाए, मैं गवाही हूं, मैं कह रहा हूं, मैं सामने कहूंगा, रामाचल राजभर को मारते हुए लाए। गेस्ट हाउस बोलो इसको। पिछड़े मुख्यमंत्री को
स्टूल मिल रहा है बैठने के लिए, पिछड़ों का कितना सम्मान हो रहा है सबको पता है। स्टूल पे बैठाए गए केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी बैठे तो बीच में स्टूल पे बैठे थे। पिछड़ों कितना सम्मान है ये पूरा पूरा प्रदेश जानता है। देखिए भैया, अगर रही पिछड़ों की बात ना, तो प्रभु श्री राम के जमाने से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पिछड़ों की होती थी। वो केवट भूल गए आप, वो सबरी भूल गए आप। और रही बात आज के लोगों को हिंसा और जटिलता फैलाने की समाज में, की इजाजत किसी समाज को कोई नहीं देता। अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं, भाई आप मुझे बोल रहे हो इतना बड़ा भीम क्या कहते हैं बहुजन आंदोलन श्री मान्यवर काशीराम जी ने चलाया और पूरे देश के दलित जगे, सरकारें बनी, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लेके डिलीवर्ड नहीं हो पाया। इसी परिवार को रखोगे और कोई नहीं था दलितों में, और कोई दलितों